नमस्कार। मेरा नाम पवन खंडेलवाल है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मैं आपका वीडियो देखे पुराने आपके नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के बारे में जाना बहुत उत्साहित हूँ। मैं इसको जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। बहुत आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जान के और भी अच्छा लगा कि आप एक डिजिटल रिवॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। तो सर, मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ सवाल आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दें। तो मेरे साथ हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे साथ हैं नेक्स्ट मनी कंपनी के CMD मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन, जो नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के CMD हैं। सर को यंगेस्ट CMD ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और उनका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जानना चाहूँगा सर अपना और परिचय दें। मैं अभिषेक कुमार बर्मन बाय प्रोफेशन एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, बट कहीं एक लालसा थी कि देश के लिए कुछ किया जाए और बहुत दिनों से एक कौतुक था अंदर में कि कुछ तो ऐसा किया जाए जो सारे से अलग हो और देश और समाज के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत बन के उभरे। इसी सिलसिले में मैं स्टार्टअप से जुड़ना चालू किया, क्योंकि स्टार्टअप वो होती है जो लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, लोगों के लिए फलदायक साबित होती है और सोसाइटी के लिए भी फलदायक साबित होती है। जी। हम जुड़े एक मेडिकल स्टार्टअप से, मतलब हमने शुरू किया एक मेडिकल स्टार्टअप जिसका नाम था मेड नेक्स्ट जेन, जो हम लोग मेडिकल क्षेत्र में ला रहे थे। और स्टार्टअप के पहले ही दौर में हमें माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कोड फॉर ऑनर एक्सेलेंस अवार्ड मिला। बहुत सुंदर सर। इसके अलावा हमारी एक IT कंपनी है जिसका नाम आपने बता ही दिया, नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हमने IT क्षेत्र में कई सारे काम किए और उसमें कम से कम हमारे पास 25 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड। 2013 में ये कंपनी शुरू हुई और 2013 में किसी भी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सबसे कम उम्र का CMD के रूप में मुझे नवाजा गया दिल्ली में संसद भवन में। उस समय के गवर्नर उस समय के जो CBI के फॉर्मर डायरेक्टर थे उनके हाथों, और वहाँ पे अनीस दुरानी जी थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, कुछ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, उस समय क्या एज रही होगी अपनी? उस समय 2013, आज अगर 34-35 साल का हूँ तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 28-29 साल के। 28। बहुत बेहतरीन। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रही और गर्व की बात रही हमारे लिए। हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें रिवार्ड दिए जा रहे हैं। जी। काम की कमी नहीं थी, बहुत लोग काम करते हैं, बट कुछ हमारे काम में सामाजिक सेवा जुड़ी हुई थी। जी। सर, इस सामाजिक सेवा के साथ एक सर्विस बेस्ड कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में लाने का प्लान आपने कैसे किया? मन में विचार कैसे आया ये? जो स्टार्टअप थी मेरी, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने कोड फॉर ऑनर एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा था, मेड नेक्स्ट जेन, तो मोदी जी ने 2016 में एक इनिशिएटिव किया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। जी जी जी। जहाँ पूरे इंडिया से सारे स्टार्टअप को बुलाए थे और हम भी गौरवान्वित हैं कि उस प्रोग्राम की इनविटेशन मेरे पास आई, मुझे बुलाया गया जी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि जितने भी स्टार्टअप हैं वो सारे कुछ न कुछ सर्विसेज को लेके आए हुए, जैसे गोआईबिबो, ओला, उबेर, ओयो रूम्स, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज। जी जी। उबेर भी थे। जी जी। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि
ये सारे सेक्टर सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जी किसी की अपनी ओन प्रोडक्ट नहीं है और सभी ने समाज के लिए भी किया है और हजारों हजार करोड़ की कंपनी बनी है। जी तब मेरे मन में एक विचार आया कि अगर ये सारी सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए लोगों को, तो कितनी ज़्यादा सुविधाएं लोगों को हो सकती है। जी और ये सुविधाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट मनी का मैंने निर्माण किया। जी नेक्स्ट मनी अपने में एक एप्लीकेशन नहीं, एक साधन है लोगों के लिए जो सारी चीज़ों को आसान तरीके से सर्विस के रूप में लोगों को दे सके। इसे स्टार्टअप बनाना था, जी बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में हमने शामिल किया इसे, जी वहाँ भी सिलेक्शन हुई हमारी। जी जी बट उसी वक्त मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए रेगुलेशन लाना शुरू किया। बहुत अच्छा। एमएलएम के प्रति उस समय लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगा गया था, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह के होते थे कि लोग उस पर बिलीव नहीं करते थे और लोग उसकी तरफ से धीरे धीरे हटने लगे थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसे रेगुलेशन में लाने का प्रयास किया तो हमें लगा कि ये अच्छा मौका है। ये मेरे ख्याल से शायद 2016 की बात। 2016 सितंबर की बात। जी जी तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है, हम भी कुछ इस तरह की चीज़ों में आ रहे हैं और अगर उसे डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया जाए तो हम लोगों के साथ डायरेक्टली एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी हो जाए। जी बहुत अच्छा। बट लोगों का मानना ये था कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ प्रोडक्ट है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है, ये लोगों की मान्यता आज भी है। जी जी बट मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि विदेशों में कई ऐसी कंपनियां हैं जो सर्विस सेक्टर को लेके आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा वर्क कर रही है। जी तो मैंने इसे रेगुलेशन में लाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में लाया और प्रयास किया कि हम डायरेक्ट सेलिंग की उस लिस्ट में आए जहां हमें गवर्नमेंट के द्वारा लीगल होने का प्रमाण मिले। क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी सब लोगों की ये विचारधारा भी है। और हमारे यहाँ इंडिया में तो अगर हम किसी से बात भी करें तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब वो सोचते हैं कि प्रोडक्ट बेस रही होगी तभी वो डायरेक्ट सेलिंग में आएगी। तो आपने ये मिथक तोड़ा और सर्विस बेस डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट में आप आए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आप जो अदर एमएलएम कंपनीज हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो अदर कंपनी हैं उससे नेक्स्ट मनी को कैसे अलग मानते हैं, ऐसे कैसे अलग समझते हैं? सबसे पहली बात तो आपने ही बता दी कि सारे लोग ये जानते हैं कि प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट सेलिंग है, नहीं तो नहीं है। जी जी पहला तो ये अलग है कि हम सर्विस सेक्टर में आए, जी ठीक है, यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, लोगों ने बहुत सराहा और अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। जी दूसरी हमारी स्ट्रेंथ ये थी कि हमने टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। जी यानी हमने सारी चीज़ को ऑटोमेटेड वे में रखने का प्रयास किया जी कि लोगों को ना डीडी बनाने की ज़रूरत पड़े, ना पैसे डालने की ज़रूरत पड़े, ना कैश का प्रचलन हो। जैसा मोदी जी ने उस वक्त डिजिटल इंडिया निकाला था या डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो डीमोनेटाइजेशन का प्रयास क्या था कि लोग डिजिटल हों, क्योंकि जब तक डिजिटलाइज्ड इंडिया नहीं होगा तब तक हम डेवलप्ड कंट्री नहीं होंगे। यस यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो डेवलप कंट्री बनना है तो डिजिटल होना होगा। तो हमारा ये पहला प्रयास रहा पूरी तरह से डिजिटल होने का, और आज भी हमारे लाखों लोगों को जाके डिजिटल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।